खुश आमदेद बच्चों, मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, हम लोग आज के इस वीडियो में 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू से एक नए सबक का आगाज़ करने जा रहे हैं, सबक नंबर 9। और इस सबक का उन्वान है दरख्त की गवाही। तो आइए शुरू करते हैं। दरख्त की गवाही। पुराने ज़माने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपये का दावा किया। दावा किया मतलब अपना हक जताया। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? आदमी ने कहा, नहीं। काजी ने कहा, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत यह हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं, कसम खिलाऊं, यानी मैं उस शख्स से कसम खिलाता हूं। तो दावा करने वाला शख्स यह सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला, हुजूर, यह शख्स बहुत कस्में खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, मतलब विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काजी ने जब उस आदमी को इस बुरी तरह रोते देखा तो वह समझ गया कि इसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल यह थी कि वह बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। काजी ने कहा कि ठीक है, हमको पूरा किस्सा बताओ। तो दावा करने वाले ने बताया, हुजूर, यह मेरा पुराना दोस्त है, इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपये की असद ज़रूरत थी। असद मतलब सख्त ज़रूरत थी। यह बहुत परेशान था। इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया। मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने ज़िंदगी भर की कमाई, जो सिर्फ 100 रुपये थी, अपनी कमर से खोलकर उसके हवाले कर दी। उसने यह रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। रकम मतलब पैसे। तो उसने कहा था कि मैं 1 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर आपका पैसा लौटा दूंगा। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन इसने अब तक मेरे रुपये वापस नहीं किए। काजी ने पूछा, तुमने किस जगह उसको रुपये दिए थे? उसने जवाब दिया, एक दरख्त के नीचे। काजी ने फौरन कहा, जब तुम्हारा कहना यह है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपये दिए थे, तो फिर यह क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है? काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, तुम क्या कहते हो, क्या यह दरख्त और जगह की बात सही है? दूसरे शख्स ने कहा, यह झूठ बकता है। मैंने ना उस दरख्त को देखा है और ना ही उस जगह को जानता हूँ। मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं। काजी ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो। फिर दावा करने वाले शख्स से कहा, तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो। काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा, काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा, यह मोहर ले जाओ
और दरख्त से कहना कि यह काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो। मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। मुद्दई कहते हैं बच्चों दावा करने वाले को। तो मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ़ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा लीं। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया, क्या वह शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं? उसने जवाब दिया, अभी नहीं। काजी यह सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए। अब मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई। उससे कहा कि काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है। वह कुछ देर तक जवाब के इंतज़ार में वहाँ खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर मतलब परेशान दुखी होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वह मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है। काजी ने कहा, तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया। काजी ने फिर यह फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपये उसे वापस दिए जाएं। दूसरा शख्स यह फैसला सुनकर फौरन बोला, काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने यह फैसला कैसे कर दिया? काजी ने जवाब दिया, बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वह शख्स उस जगह पहुँच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर यह बात सच ना होती तो तुम यह जवाब हरगिज ना देते कि वह अभी वहाँ ना पहुँचा होगा। यानी मुद्दई की बात सच है और काजी ने इस बात को साबित कर दिया। तो बच्चों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। आइए अब हम लोग इस सबक में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज को देखते हैं। तो काजी कहते हैं इंसाफ करने वाला, हाकिम या जज को। दावा करना यानी हक जताना, अपना हक मांगने के लिए हाकिम के सामने दरख्वास्त पेश करना, इसको दावा करना कहते हैं। असद बहुत ज़्यादा, शदीद तरीन। मसरूफ़ हो जाना मतलब काम में लग जाना। मुद्दई दावा करने वाला को कहते हैं। रंजीदा दुखी या उदास को कहते हैं। तो बच्चों गौर कीजिए, इस सबक में काजी, अदालत, मुद्दई और गवाह अल्फाज आए हैं जो अदालत यानी कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। काजी इंसाफ करने वाले को कहते हैं। अदालत वह जगह है जहां इंसाफ या फैसला किया जाता है। मुद्दई दावा करने वाले को और गवाह गवाही देने वाले को कहते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस सबक में दिए गए तमाम सवालों को हम लोग अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। आप लोग ज़रूर देखें और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।